चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि तदेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। करो जी जी धन्यवाद। प्रणाम जी। मेरा क्रम है, शुरू करता हूँ जी। जी जो प्रभु की जो आनंद से हरि लीला जो भागवत जी है, उस पे जो महाप्रभु जी की जो सुबोधनी जी उसका अवगाहन हम कर रहे हैं। तो जो उसके अवगाहन में अभी जो प्रथम स्कंद में जो अधिकार लीला, उसमें हीन अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, तो उसमें जो उत्तम अधिकारी का जो प्रकरण है वो अभी चल रहा है, अध्याय 7 से 19। उसमें से हमने जो श्रोता जो उत्तम अधिकारी परीक्षित जी है उसकी बात अभी चल रही है। उसमें हमने अध्याय 10 में क्योंकि प्रभु विराज रहे थे तो वहाँ पे पांडवों का सुख की बात देखी। अध्याय 11 में द्वारकावासी भक्तों का सुख देखा जब प्रभु द्वारकापुरी पधारे वापिस। और 12 में अध्याय में हमने परीक्षित के जन्म की कथा देखी कि जहाँ पे जो परीक्षित की जो उत्तम अधिकारी है, वो उत्तम अधिकारी श्रोता ऐसे परीक्षित के देह की उत्पत्ति का जो प्रकार था उसका निरूपण वहाँ पे किया गया। और वो भी हमने देखा कि परीक्षित थी क्योंकि उत्तम अधिकारी थे, उन्होंने गर्भ में ही प्रभु का जो साक्षात्कार किया था, प्रभु ने उन्हें दर्शन भी दिया था, उनकी रक्षा भी की थी। वो सब बात जो है वो 12वें अध्याय में आई। अभी ये जो 13वां अध्याय चल रहा है वो है कि विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। ये 13वें अध्याय से जो परीक्षित जो है श्रोता, उनकी मुक्ति का जो प्रकार है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। उसमें 3 पुरुषों की जो मुक्ति का निरूपण अभी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो उसमें हमने ये देखा कि भी ये जो विदुर जी जो थे वो क्योंकि प्रभु की ऐसी इच्छा थी और विदुर जी के लिए वो कार्य प्रभु ने रखा था। प्रभु प्रभास लीला के समय प्रभु भगवान ने खुद विदुर जी को याद किया और मैत्रेय जी से ये आज्ञा दी कि आप विदुर जी के लिए ज्ञान का उपदेश करना। और विदुर जी जो है उनको फिर ऐसी उनके लिए वो कार्य सोचा गया था प्रभु के द्वारा कि उपदेश मिलने के बाद वो हस्तिनापुर जाए और वहाँ पे धृतराष्ट्र और गांधारी की जो परीक्षित जी उनके प्रपितामह हैं, उनकी मुक्ति के लिए वो उपदेश करे। तो वही जो कार्य है उसको संपन्न करने के लिए अभी ये 13वें अध्याय में विदुर जी जो है वो मैत्रेय जी से ज्ञान की प्राप्ति कर अभी हस्तिनापुर पधारे, वापिस पधारे। तो वो बात यहाँ पे चल रही है। हमने जो प्रथम श्लोक था उसमें तीर्थ यात्रा करके विदुर जी हस्तिनापुर पधारे, वो बात आई। दूसरे श्लोक जो है उसमें हमने ये देखा कि जो विदुर जी जो मैत्री जी के पास रहे थे, उन्होंने सिर्फ 2 ही यानी कि सर्ग और विसर्ग 2 ही लीलाओं को सुनकर उनमें भक्ति सिद्ध हो गई। ऐसे वो उत्तम अधिकारी थे और वो जैसे ही 2 भक्ति सिद्ध हो गई वो वहां से चल दिए और हस्तिनापुर आए अपना जो कार्य था वो पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। अभी मैं यहाँ से आगे ले रहा हूँ तीसरा श्लोक जो है उसकी उत्थानिका ले रहा हूँ। अभी इस प्रकार विदुर जी ज्ञान वाले हैं, यह बताने के लिए उनकी पहली कथा का अनुवाद करके विदुर जी यहाँ आए हैं। अब उनके बाद का कार्य कहाँ जा रहा है,
यही उनके कार्य का समय है। अतः उनकी उस स्थिति को सिद्ध करने के लिए यहाँ उनके सत्कार का निरूपण किया है। अब आगे 11 इंद्रियों की प्रीति के लिए 11 श्लोकों का निरूपण किया जा रहा है। तो जो विदुर जी जो थे वो जब हस्तिनापुर आए अपना जो कार्य है उसको सिद्ध करने के लिए, तब उनका सत्कार हुआ। तो वो जो सत्कार जो हुआ वो उसका निरूपण वो 11 श्लोकों से आ रहा है। वो 11 इंद्रियों के साथ उसको वो सरखाया गया है। तो तीसरा श्लोक, तम बंधुनम आगतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सुतः शारदवतः पृथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा च उत्तरा कुपी अन्याश्च जामयः पाण्डोः ज्ञातः ससुता स्त्रियः प्रत्युज्मुः प्रहर्षण प्राणं तन्व इवागतम् संगम्य विधिवत् परिष्वंगाभिवादनैः मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं विरहौ तत्कण्ठ्य कातराः राजा तम् अर्हाच्च कृतासन परिग्रहम्। भावार्थ, आते हुए अपने बंधु को देखकर सब भाइयों सहित युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, द्रोणाचार्य की स्त्री कुपी और पांडु की अन्य कुल स्त्रियां तथा पुत्रों सहित पुत्र वधुएं अपनी जाति के साथ बहुत हर्षित होकर उनके स्वागत के लिए सन्मुख गए। जिस प्रकार प्राण आने पर हाथ पैर आदि सारा शरीर जागृत होकर चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार ये सब सामने आए हैं। विदुर जी से मिलकर आलिंगन तथा अभिवादन शास्त्रिक विधि के अनुसार यथा योग्य संपन्न करके विरह के कारण प्रेम बढ़ जाने से कातर हुए सभी प्रेम भरी अश्रुधाराएं बहाने लगे। विदुर जी को आसन प्रदान किया गया। उनके आसन ग्रहण कर लेने पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी पूजा की। ये श्लोक 3 से 6 उसका भावार्थ। अब सुबोधन जी, सब इंद्रियों की प्रीति के कारण जो परस्पर बंधे हुए हो उन्हें बंधु कहा जाता है। अर्थात सुख दुख और मोक्ष में से जिसका जितना अधिकार है उसी के साथ उसी प्रकार जो बंधा हुआ है, इस रीति से विदुर जी बंधु है। तो यहाँ पे जो बंधु शब्द है उसकी व्याख्या या उसके लिए बता रहे तो भाई जो इंद्रियों की प्रीति के कारण जो परस्पर बंधे हुए हैं तो उससे बंधु कहा जाता है। यानी कि जिसके साथ इंद्रियों की प्रीति हो तो उससे हम बंध जाते हैं, तो उसके लिए उन्हें बंधु कहा जाता है। और उसके साथ में वो भी बता रहे हैं कि भाई सुख दुख और मोक्ष में से जिसका जितना अधिकार है उसके साथ उसी प्रकार बंधा हुआ होता है। तो विदुर जी यहाँ पे जो है उनके साथ भी सभी की प्रीति है, तो वो भी बंधु उन्हें कहा जा रहा है। वे धृतराष्ट्र की मुक्ति के लिए आए हैं, पांडवों के काम के लिए नहीं। इसीलिए उन्होंने दूर से खबर नहीं भिजवाई। जो पहले से खबर भेजी हुई होती तो सब उन्हें लिवाने के लिए सामने जाते। तो यहाँ पे दिखा रहे कि ये जो है वो बंधु विदुर जी ने पहले से खबर नहीं भिजवाई, क्योंकि विदुर जी ने पहले से खबर नहीं भिजवाई, क्योंकि अगर पहले से खबर भिजवाते तो सब उन्हें लेने के लिए जाते। लेकिन वो क्योंकि पांडवों के काम के लिए नहीं आए थे, लेकिन अपने कार्य के लिए आए थे, धृतराष्ट्र की मुक्ति के लिए आए थे, उन्होंने पहले से दूर से खबर नहीं भिजवाई।
उनके पास आने पर उन्हें देखकर सभी खड़े हो गए। संजय कृपाचार्य जी ने बाणों के समूह में से उत्पन्न होने के कारण शारद्वतः भी कहा है। तो ये जो बाणों के समूह में से उत्पन्न होने के कारण शारद्वतः भी कहा है, वो मैंने ढूंढा, लेकिन वो जो कथा है वो मुझे नहीं मिली, तो वो जरा चीजें स्पष्टता आप जरा कीजिएगा। और कुंती आदि स्त्रियां सभी उठ खड़े हुए। यहाँ स्त्रियों की गणना करते समय ब्रह्मन यह संबोधन इसीलिए किया है कि वे विकारों से रहित है। तो यहाँ पे ब्रह्मन जो शब्द आ रहा है, ये चौथे श्लोक में, गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन सुभद्रा च उत्तरा, तो उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मन संबोधन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो भी स्त्रियां थी वो विकारों से रहित है। कुपी अर्थात द्रोणाचार्य की स्त्री तथा पांडु की अन्य कुल स्त्रियों ने भी विदुर जी की लज्जा इसलिए नहीं की कि वे देवर थे, अतः उन्होंने भी विदुर जी का खड़े होकर सन्मुख स्वागत किया। चारों ओर से पुरुष स्त्रियों तथा पुत्रों सहित विदुर जी महाराज के सम्मान में जुट गए। अपने अपने कुटुंबियों सहित वे सारे पुरुष इस प्रकार सामने आए हैं जैसे प्राण आने पर हाथ पैर इत्यादि अंग एक साथ संचालित हो गए हो। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि भाई जो विदुर जी थे वो उनके लिए इतने करीबी थे, या तो उनके लिए इतना प्रेम था कि जैसे प्राण आने पर हाथ पैर सब संचालित हो जाते हैं, ऐसे वो खबर सुनते ही विदुर जी आ रहे हैं या तो आ गए हैं, ऐसी खबर सुनते ही वो उनके सम्मान में जुट गए। वे सब विदुर जी से मिलकर विधि अनुसार आलिंगन और अभिवादन करने लगे। समान अवस्था वालों ने आलिंगन तथा छोटी उम्र वालों ने अभिवादन किया है। इस प्रकार जिसे जो करना उचित था उसी प्रमाण से वह विदुर जी से मिला। प्रेम की अधिकता से नेत्रों से आंसू झरने लगे हैं। विदुर जी में जो अतिशय प्रेम प्रकट हुआ है उसके कारण वे दीन हो गए, उनका हृदय आकुल हो उठा। पहली अवस्था में जब विदुर जी गए हुए थे उस समय उनमें जो प्रेम था वह भगवान के समान आनंद रूप वाला नहीं था, अतः उनसे न मिलने के कारण वे प्रेम से कातरता की स्थिति में उत्कंठित हो उठे। तो यहाँ पे कातरता की स्थिति में यानी मुझे वो दीनता की स्थिति में ऐसा लग रहा है, क्योंकि आगे वही सेंस में कातरता की बात आई, तो दीनता की स्थिति में उत्कंठित हो उठे। ये जो बात है उसमें ये थोड़ी स्पष्टता मुझे भी करनी थी कि भाई ये पहली अवस्था में जब विदुर जी गए हुए थे उस समय उनमें जो प्रेम था वह भगवान के समान आनंद रूप वाला नहीं था। तो उस वक्त क्योंकि ये ज्ञान नहीं था इसलिए ऐसा मुझे लगा कि भाई वो जो बात कर रहे कि उस समय जो प्रेम था वो आनंद रूप वाला नहीं था, लेकिन अब जो क्योंकि विदुर जी वापिस आ रहे तब वो प्रभु के स्वरूप वाली जो भागवत कथा है वो उनको सुनकर उसको धारण करके आ रहे, तो इसीलिए अभी जो आ रहे हैं उसमें वो स्थिति नहीं है, और अभी जो प्रेम है वो प्रभु के समान आनंद रूप वाला है, ऐसा शायद यहाँ पे बता रहे हैं। फिर भी अगर गलत हो तो जरा सुधारिएगा। यह स्थिति सबकी थी। विदुर जी की पूजा करने में मुख्य का अधिकार होने से युधिष्ठिर जी ने ही पूजा की। समान यहाँ पे समान नहीं, आई थिंक वो आसन या कुछ होना चाहिए। ये समान प्रदान किए जाने पर विदुर जी ने आसन स्वीकार किया, या तो सम्मान होना चाहिए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है जी। आसन स्वीकार किया वो पीछे आ रहा है, लेकिन सम्मान प्रदान करने आगे का जो यहाँ पे समान लिखा हुआ है
तो विदुर जी ने आसन स्वीकार किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी पूजा किए जाने पर निषेध नहीं किया, यह सूचित हुआ। तो यहाँ पे 3 से 6 श्लोक जो है वो संपन्न हुए। देखिए यहाँ पे ये स्पष्टता थी कि ये जो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो भगवान की जो बात है, पहली अवस्था में जब विदुर जी गए हुए थे तो उस समय उनमें जो प्रेम था वह भगवान के समान आनंद रूप वाला नहीं था। तो उनसे न मिलने के कारण वे प्रेम से कातरता की स्थिति में उत्कंठित हो उठे। तो ये थोड़ा मैंने जो सोचा उस तरीके से आएगा कि भाई पहले प्रभु का स्पर्श या तो स्वरूप का धारण नहीं किया हुआ था, तो अभी क्योंकि ज्ञान उनमें आया है वो प्रभु के भागवत जी का, तो इसलिए अभी जो जो प्रेम आ रहा है उनमें तो वो प्रभु के समान आनंद रूप वाला है। ऐसे ऐसे सोच सकते हैं। इसमें पाठ भेद भी है। मूल में भगवतः प्रेमैव आनंद रूपम न भवति, एक ऐसा पाठ है, और पुरुषोत्तम जी इसमें ऐसा कहते हैं कि प्रेमैव और प्रेम एव। इसमें प्रेम इव ऐसा पाठ होना चाहिए। यानी जी भगवान का जो प्रेम है उस प्रकार का, उसके जैसा प्रेम अथवा उसके प्रेम के जैसा आनंद रूप। तो अब ये मूल जो पाठ है उसी में ये संशय है, इसलिए जो भी सोच रहे हैं वो ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है। जी 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 जी। अंत में जो कहा वो तो ठीक है, सम्मान प्रदान किए जाने पर विदुर जी ने आसन स्वीकार किया, उसमें सम्मान करना चाहिए। जी जी जी। और जी ये जो शारद्वतः, तो वो जो कृपाचार्य की जो बात है वो कथा मुझे मिली नहीं। तो वो थोड़े, क्योंकि उनकी जो कथा भारद्वाज जो है। उनके गौतम के और अहल्या के पुत्र थे, और जब पैदा हुए तब शर के साथ यानी बाण के साथ उनका जन्म हुआ था, अच्छा इसलिए उनका नाम शारद्वत हुआ। और वो शारद्वत अच्छे धनुर्धर थे, तो देवता लोग भी डरते थे उनसे, तो उन्होंने कोई अप्सरा को भेजा था। उनका तपोभंग होने पर उनके वीर्य की बूंद है वो सरकंडों के ऊपर गिरी, और उसके विभाग हो जाने पर कृपाचार्य और कृपी इन दोनों की उत्पत्ति हुई, ऐसी कथा है। जी 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 जी। और जी ये एक थोड़ी शंका थी कि यहाँ पे जो दूसरी लाइन में जो बात आई कि सुख दुख और मोक्ष में से जिसका जितना अधिकार है उसी के साथ उसी प्रकार जो बंधा हुआ है। तो यहाँ पे मोक्ष में से जिसका, मोक्ष की बात भी आ रही है, तो मोक्ष से बंधना। इसमें एक शब्द जी छूटा है, ज्ञान है। जी ये 4 गिनाए गए हैं, उनमें ज्ञान भी है। तो सुख दुख ज्ञान और मोक्ष, इनमें से जिसका जितना अधिकार है। जी जी जी। तो उससे वो बंधन कैसे, मोक्ष में तो बंधन कैसे हो सकता है वो, क्योंकि परस्पर बंधे हुए को बंधु कहा जाता है। फिर अर्थात करके सुख दुख, वो तो समझ में आ रहा है कि भी वो शायद उसमें बंधन हो सकता है, लेकिन ज्ञान आपने जो बताया और मोक्ष, उसमें जिसका जितना अधिकार है उसी प्रकार वो बंधा हुआ है। तो जिससे बंधन होता है वो बंधु कहा जाता है। तो वो जो बंधुत्व जो है वो सुख दुख से, जैसे आप कह रहे हो कि सब लोगों को समझ में आता है कि सुख दुख से बंधन तो होता है, ज्ञान मोक्ष से भी बंधन होता है। और पुरुषोत्तम जी ने उसको लिखा है कि ज्ञान मोक्षाभ्याम बंधनम
सत्वगुणवद ज्ञेयम, जिस प्रकार रजोगुण और तमोगुण बंधनकारी होते हैं तो सत्वगुण भी बंधनकारी होता है। तो सत्वम सुखे संजयति रजक कर्मणि भारत, और इसी तरह जो सत्व होता है वो सुखे न बधनाति, सुख से बंधन करता है। उसी तरह ज्ञान मोक्ष भी है, उसमें जो बंधन रूपता आती है कि जैसे ज्ञान प्रदाता जो गुरु होता है, इसी तरह मोक्ष मार्ग का उपदेशक भी गुरु होता है। तो जो भी गुरु होगा उसमें आसक्ति होगी तो वहां भी कुछ न कुछ बंधन तो आने ही वाला है। जी, तो इस तरीके से मोक्ष में भी बंधन आ रहा है ऐसा। जी जी जी, वो स्पष्ट था। हाँ जी, धन्यवाद प्रणाम। जी, एक प्रश्न था कि यहाँ पे जो आया ना कि विदुर जी जब पहली अवस्था में थे तब उस समय उनमें उतना प्रेम नहीं था भगवान के समय, तो फिर उसमें जो आया ना, अतः उनसे न मिलने के कारण वे प्रेम से कातरता की स्थिति में उत्कंठित हो उठे। तो अगर उतना प्रेम नहीं था तो फिर ये सेंटेंस थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि अगर प्रेम नहीं था तो फिर उनसे न मिलने के कारण वे प्रेम से कातरता की स्थिति में उत्कंठित हो उठे, समझ नहीं पड़ा। यानी मुझे इसमें ऐसा लग रहा है मैं कि पहली अवस्था जो थी तब जब विदुर जी गए थे तो उस समय जो प्रेम था वो, और अब जो अभी जब विदुर जी वापिस आ गए तो उसमें जो प्रेम था वो उसमें डिफरेंस है कि उस समय जो प्रेम था वो भगवान के समान आनंद रूप वाला नहीं था। तो और अब जो आ रहे, क्योंकि तब प्रभु के ज्ञान सहित है, तो अब जो प्रेम आ रहा है वो आनंद रूप वाला है, प्रभु के समान आनंद रूप वाला है। और इसीलिए जब वो आ रहे हैं तब वो लोग प्रेम से कातरता यानी दिन हो गए, प्रेम से दिन हो गए और ऐसी स्थिति में उत्कंठित हो गए। ऐसी सबकी स्थिति हुई, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, अतः उनसे न मिलने के कारण वे प्रेम से कातरता की स्थिति में उत्कंठित हो चुके, मतलब उनकी जो सेकंड अवस्था हुई, मतलब उससे जो उत्कृष्ट अवस्था हुई, उस अवस्था में न मिलने के कारण वो प्रेम की कातरता की, मतलब मुझे सेंटेंस थोड़ा भी समझ नहीं आया। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा है कि भाई जब वो अब जब गए थे तब तो उनसे मिलना नहीं हुआ था, तो जब नहीं मिल रहे थे और अभी जब वापिस आए जब वहाँ पे हस्तिनापुर, तब उनको मिलने की अवस्था आई, तब वो प्रेम से वो विवल हो गए। और वो जो प्रेम था क्योंकि ज्ञान सहित था तो वो प्रेम भी आगे के प्रेम से अलग था और प्रभु के समान आनंद रूप वाला था। तो ऐसा मुझे लगा है ऐसी स्थिति में वो दीन हो गए और उत्कंठित हो गए, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। फिर जे स्पष्टता करे। बात तो यहाँ ये है कि जब सब लोग इतने प्रेम उत्साह से उत्कंठा वाले होकर विदुर जी का स्वागत करने गए हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ा है कि विरह के कारण प्रेम बढ़ जाने से कातर हुए सभी प्रेम भरी अश्रुधाराएं बहाने लगे। तो विदुर जी इतने दिनों से उनके बीच नहीं थे और अचानक आए तो विदुर जी के विषय में उनके मन में स्नेह तो था ही, तो अचानक ही जो बिना सूचना के विदुर जी सम्मुख उपस्थित हो गए तो सभी लोग रोने लगे और प्रेमाति भर से उनके अंदर ऐसा दैन्य भी प्रकट हुआ। उसके लिए मूल में जो शब्द है विरहोत्कंठ कातराहा,
उसके ऊपर यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं महाप्रभु के विरहे यद औत्कंठ्यम प्रेमाति भरत्वम। उत्कंठा का मतलब है प्रेम का बढ़ जाना। तो वो वृद्धिंगत हुए प्रेम से वो सब दीन हुए हैं, कातर हुए, यानी दीन हुए। अब यहाँ ये जो विरोध है व्यवहार में उनके, उसकी ओर महाप्रभु ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि पूर्वम तस्मिन गते यत् प्रेम जातम, जब विदुर जी गए थे तब जो प्रेम हुआ, तेन प्रेमणा दीनाहा, उस प्रेम के कारण इनके भीतर दैन्य प्रकट हुआ है। विषया लाभात, हेतु क्या उसमें ऐसा होने में कि जिसमें हमारी आसक्ति होती है वो आसक्ति का विषय हमें प्राप्त नहीं होता है, तो दैन्य आता ही है। अब यहाँ विरोध ये है कि भगवान का भी विरह है, तो उसमें और ये विदुर जी के विरह में क्या अंतर पड़ रहा है? तो कहते हैं कि भगवतः प्रेम एव आनंद रूपम न भवति इति। तो भगवान का विरह होने पर वो विरह भी आनंद रूप हो जाता है। उस प्रकार से लौकिक विषयों में जो आसक्ति है, या आसक्ति जिन विषयों में है, उनके विरह से होने वाले जो दैन्य है वो आनंद रूप नहीं होता है। ये बात यहाँ मूल में कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ जी जी, एकदम अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। मतलब यह भगवान के समान आनंद वाला नहीं था, वो प्रेम के रेफरेंस में, मतलब विदुर जी के प्रेम वर्सेस भगवान के प्रेम। हाँ जी, विदुर जी के प्रति प्रेम। हाँ हाँ जी जी। दंडोत प्रणाम जी। यहाँ जो ये तम बंधुम आगतम दृष्टवा, तो वहां तो जिस तरह ऐसा बंधु यानी भ्राता के संदर्भ में आ रहा है, और महाप्रभु जी यहाँ इंद्रियों की प्रीति के कारण जो परस्पर बंध हुए, यद्यपि आपने समझाया कि सुख दुख और ज्ञान मोक्ष वगैरह किस तरह बंधन पैदा करता है, तो यानी वही कोरिलेशन में समझना चाहिए कि जो बंधन है वो यहाँ ये इंद्रियों की प्रीति यानी जो आसक्ति या आविद्यक जो बंधन है उसको भी बंधु के साथ यानी कंपेयर किया है, ऐसे ही लेना है जैसे। बंधु शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो बताया है, और उसके बाद विदुर जी में बंधुत्व किस प्रकार से है वो बताया है। विदुर जी यहाँ पांडवों के काम के लिए नहीं है, परंतु धृतराष्ट्र आदि के लिए आए हैं, और वो उनकी मुक्ति कराना चाहते हैं। इसी तरह उनकी मुक्ति होगी तो फिर पांडवों की भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, तब फिर परीक्षित का भी होगा। तो वो ज्ञान और मोक्ष, इस अर्थ में भी उनमें बंधुत्व है। जी, वो लीला और कथा प्रसंग से तो वो पूरित हो रहा है, जैसे आपने समझा। तो महाप्रभु जी ने आभासार में जो कहा ना 11 इंद्रियों के लिए 11 श्लोक आया, तो मेरा मन उधर चला गया कि जो 11 इंद्रिय से कुछ संगति या कोरिलेशन महाप्रभु जी समझा रहे, वो संदर्भ में मैंने पूछा जी। आप अपना स्पीकर बंद कर दें तो नहीं तो एको आएगा। ठीक है, करो। एक मिनट। जी करूँ तो फिर आगे भी। अभी हेलो, हाँ बोलिए, आ रही है आवाज।
जैसे ये एक लाइन आ रही है, संजय कृपाचार्य जिन्हें बाणों के समूह से तो उन्होंने कहा स्वादत भी कहा गया है। ये लाइन पंक्ति समझ में नहीं आई। जैसे कृपाचार्य जिन्हें बाणों के समूह में से उत्पन्न होने के कारण, वो तो मैंने कह दिया ना अभी, आप शायद देर से जुड़े। हाँ जी जी जैसे बाहर गए थे। हाँ हाँ हाँ, उसका समाधान हो गया। उनकी उत्पत्ति का पूरा प्रकार वर्णन। नहीं, बाणों के समूह में से जैसे क्या समझना चाहिए? हाँ, वो आप रिकॉर्डिंग में ही आप सुन लेना, क्योंकि वो लंबा विषय है, फिर से अच्छा रिपीट जी, करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा कर जी, चुके हैं। अच्छा जी, एड्रेस सुनाओ जी। करो आगे। जी 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 जी। वे 7वें श्लोक की उत्थान का कि विदेश से आए हुए मनुष्य की थकान आदि उतरने पर कुशल समाचार आदि पूछने चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा है। उनके श्रम निवृत्त होने के प्रसंग में इस प्रकार कहा जा रहा है, तम भुक्तवन्तं विश्रांतम आसीनं सुखम आसने स्वस्य यावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। उन विदुर जी के भोजन कर लेने पर तथा विश्राम से निवृत्त होकर सुख पूर्वक आसन पर विराजमान होने पर जिसे दूसरे भी सुन सके, इस प्रकार विनय से नम्र हुए राजा युधिष्ठिर पूछने लगे। सुबोधन जी, तब विदुर जी से नहीं पूछ रहे हैं, केवल राजा युधिष्ठिर ही प्रश्न कर रहे हैं। इस बात को बताने के लिए ही वे सब सुन रहे हैं, ऐसा कहा है। तो यहाँ पे ये जो युधिष्ठिर जी है वो ही सबके वो रिप्रेजेंटेटिव करके वही पूछ रहे हैं सभी की ओर से, विदुर जी से। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि सब एक एक करके नहीं पूछ रहे, लेकिन राजा युधिष्ठिर ही पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर के पूजा करने के बाद जो बीच में आए हैं वे भी सब सुन रहे हैं, यह बताने के लिए मूल में चकार लिखा है। तो पूजा हो जाने के बाद जब थकान उतर गई, तब उसके श्रम निवृत्त होने के बाद फिर राजा युधिष्ठिर ने विदुर जी से प्रश्न किए। ये बात यहाँ पे 7वें श्लोक में आ रही है। यहाँ पे संपन्न हुआ 7वां श्लोक। लो आगे दीजिए। हाँ करो। सबसे पहले राजा युधिष्ठिर उनमें अपने प्रति दया उत्पन्न कर रहे हैं। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत् पक्षच्छा या समेधितान् विपद्गणाद् विषाग्न्यादेः मोचिता यत् समातृकाः तया वृत्त्या वर्तितं वह चलदिभः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले। श्लोक 8 और 9। भावार्थ, विष तथा लाक्षागृह की अग्नि आदि विपत्तियों में हम माता सहित बचा लिए गए। आपके ही पक्ष के छाया तले हमारा विकास हुआ। इस प्रकार के हम क्या कभी आपके द्वारा याद भी किए जाते हैं? इस पृथ्वी मंडल पर भ्रमण करते समय आपने किस आजीविका से अपना जीवन यापन किया? इस भूतल के क्षेत्रों में जो मुख्य तीर्थ है, उनमें से आपने किन किन का सेवन किया? श्लोक 8 और 9। सुबोधिनी जी, आपके पक्ष की छाया में बढ़े हुए हमें क्या कभी आप याद करते हैं? पहले तो आपने ही हमारी रक्षा की। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जी पहले
वो जो विदुर जी ने जो उन पे उपकार किया था उसकी याद दिला रहे हैं, और अपने प्रति वो जो विदुर जी को जो पक्षपात था उसकी बात वो कर रहे हैं। तो वो सब पुराना जो 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 हुआ था वो उसकी वो उनको याद दिला रहे हैं। तो हमारी और आपका पक्षपात था, इसलिए आपने हमारा हित आचरण किया। पक्षियों में ऐसी व्यवस्था है कि अपने पंखों की छाया में बच्चों की वृद्धि करते हैं। इसके बाद माता पिता अपने पुत्र को भी कालांतर में भूल जाते हैं। उसी प्रकार आपने हमको बढ़ाया है। यह बताने के लिए मूल में पक्ष छाया शब्द दिया है। तो यहाँ पे जो पहली लाइन में पक्ष छाया समेधितान, तो उसकी यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से पक्षियों में व्यवस्था रहती है, वो बच्चों की वृद्धि करते हैं, उस तरीके से आपने भी हमको बढ़ाया है। लेकिन फिर वो पूछ रहे हैं कि भाई विदुर जी को याद दिलाने के लिए उनके द्वारा पाले जाने वाली बात कही गई है, और कहा है कि आपने हमें विपत्तियों से छुड़ाया है। कौन सी विपत्तियां? तो वो बता रहे हैं, जहर के लड्डू आए थे तथा लाख के बने हुए महलों का दाह किया था। इन दो प्रसंगों की याद दिलाई है, जिसमें जहर के लड्डू वाला प्रसंग भीमसेन को लक्ष्य करके कहा है, और लाक्षागृह के दाह की बात सबके लिए कही गई है। इस प्रकार कभी आपने एक को तो कभी सभी को एक साथ बचाया है। हमें ही नहीं, हमारे साथ साथ माता को भी बचाया है। ऐसा कहकर यह बताया है कि स्त्रियों को मारने में भी शत्रु को किसी प्रकार का विचार नहीं आया, अथवा हमारी रक्षा करने वाली माता सहित आपने हमारी रक्षा की, ऐसा बताया है। तो यहाँ पे 8वां श्लोक संपन्न होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भी जो प्रसंग जो थे कि जिसमें वो विदुर जी ने उनकी मदद की थी, उनको बचाया था, वो सब प्रसंगों की याद दिलाई जा रही है। और उससे ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बता रहा है कि भाई जिस तरीके से पक्षियों में जो व्यवस्था है उस तरीके से आपने हमको बढ़ाया तो है, लेकिन फिर भी आप हमें याद करते हैं कि नहीं करते हो, कि आप हमारी याद भी आई या नहीं आई, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद विदुर जी अभी वापिस आ रहे हैं। तो उसके लिए ये सब प्रश्न ये युधिष्ठिर सभी की ओर से पूछ रहे हैं। तो आगे लेता हूँ जी 9वां श्लोक। वर्णाश्रम की जो आजीविका शास्त्रों में लिखी है उसी के अनुसार रहे, अथवा भगवान की इच्छा से जो कुछ मिले उससे संतुष्ट रहे। आपको तो जीवन की कोई विशेष इच्छा नहीं है, अतः स्वतंत्रता नहीं है। तो ये जो लाइन है वो स्पष्ट नहीं हो रही है, मुझे तो थोड़ा स्पष्टता करनी थी। यहाँ कर्तापने को बताने वाली तृतीया विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है, केवल जीवन के साधन के रूप में आजीविका इत्यादि के साथ संबंध मात्र है, यह बताने के लिए मूल में छठी विभक्ति लिखी गई है। यानी कि वो कर्तापने के लिए नहीं है, वो उसके लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, वो नहीं करके षष्ठी का किया है कि जो सिर्फ संबंध बताते है, यानी आजीविका इत्यादि के साथ संबंध मात्र है, वो दिखाने के लिए वो षष्ठी विभक्ति जो है वो लिखी गई है। पृथ्वी के ऊपर फिरने में तो अपनी स्वतंत्रता को कहने की इच्छा रहती है, इसीलिए वहां कर्ता के संबंध में तृतीय विभक्ति दी गई है। उसके बाद जो पृथ्वी पर भ्रमण जो कर रहे हैं उसमें स्वतंत्रता कहने के लिए
तृतीय विभक्ति दी गई है। जैसे पृथ्वी मंडल में फिरते हुए ऐसा कहा है, वहां अत्यंत संयोग के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आप सब स्थल में एक प्रकार का अन्न न होने से त्याग की भावना करके जीवित रहे हो या अत्याग की भावना करके जीवन बिताया है, यह पूछने का अर्थ है। तो ये जो पूछने का अर्थ ये है कि भाई मूल में कि जो अन्न न मिलने से या तो हर जगह पे एक प्रकार का अन्न न होने से त्याग करके या तो त्याग की भावना को रख के अपने जीवन यापन किया, या फिर स्वच्छंद या तो वो पूरा नियम छोड़ के अत्याग की भावना करके जीवन बिताया। इतने दिनों तक यदि परित्याग की भावना से रहे हो तो अब बाद में भी यहीं रहोगे। युधिष्ठिर जी का ऐसा मनोरथ है। तो युधिष्ठिर जी का मनोरथ ऐसा है कि भाई अभी आप जो है वो अब तक जो परित्याग की भावना से रहे हो, अब बाकी का जो शेष जीवन है वो आप यहीं पे रहो, हमारे साथ ही रहो, हस्तिनापुर में ही आप जीवन यापन करो। क्षेत्र जिनमें मुख्य है ऐसे कितने तीर्थों का आपने सेवन किया है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शायद होना चाहिए, किया है। जहाँ जल की मुख्यता हो वह तीर्थ कहलाता है। तो जो तीर्थ है वहाँ जल की मुख्यता होती है, और जहाँ स्थल की महत्ता हो उसे क्षेत्र कहा जाता है। किसी स्थान पर ये दोनों साथ साथ होते हैं, जैसे कि प्रयाग में जल व स्थल दोनों की मुख्यता है। इस प्रकार आपने पृथ्वी के सारे ही तीर्थों व क्षेत्रों का सेवन कर लिया है। अतः अब आपसे कोई स्थान बचा नहीं रहा है। तात्पर्य यह है कि अब तो आप यहाँ ही निवास कीजिए। तो ये जो युधिष्ठिर जी का जो मूल जो कहना था वो यही है कि भाई अब जो आप है इतना सब घूम लिए, सब तीर्थ और क्षेत्र में आपने उसका सेवन कर लिया, तो अब आप यहाँ पे हस्तिनापुर में ही निवास कीजिए। तो यहाँ पे 9वां जो श्लोक है वो संपन्न हो रहा है। यहाँ पे ये जो बात है वो दूसरे जो पैराग्राफ में, आपको जीवन की कोई विशेष इच्छा नहीं है अतः स्वतंत्रता नहीं है, ये कौन से रेफरेंस में आ रही है वो स्पष्टता नहीं हो रही है मुझे। ये पूरा जो विषय है वो व्याकरण के हिसाब से आपने लिया है। युधिष्ठिर जब ये बोल रहे हैं कि कया वृत्त्या वर्तितम वह चरद्भिः क्षितिमंडलम, तो पूछना तो ये चाह रहे हैं कि आपने क्षितिमंडल में विचरण करते हुए किस प्रकार से अपना जीवन यापन किया, यानी खाना पीना आपका किस तरह से हुआ। तो उसमें यहाँ जो तृतीया विभक्ति है और षष्ठी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया और एक जगह तृतीया विभक्ति का किया है। तो तृतीया विभक्ति जो होती है वो कर्तृकरणयोः तृतीया, इस व्याकरण सूत्र से कर्ता के अर्थ में और करण के अर्थ में दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे रामः गच्छति, तो प्रथमा विभक्ति में राम जा रहे हैं, ऐसा राम जा रहा है ऐसा होगा। और रामेण गम्यते ऐसा भी बोला जाता है। तो रामेण गम्यते, रामेण ये तृतीया है, पर गमन क्रिया का कर्ता राम है तो तृतीया विभक्ति से भी ये बात कही जा सकती है। अब कर्ता जो होता है वो
स्वतंत्र कर्ता, इस सूत्र से जो करने में स्वतंत्र हो उसी को कर्ता कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है उसमें और षष्ठी विभक्ति का जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें ये समस्या आ रही है कि षष्ठी का विभक्ति मात्र का प्रयोग क्यों कर दिया। तो उस व्याकरण नियम को लेकर और ये यहाँ समाधान देते हैं। हिंदी में कहाँ पर है? केवल जीवन के साधन रूप में आजीविका इत्यादि के साथ संबंध मात्र यह बताने के लिए मूल में छठी विभक्ति लिखी गई है। तो कया वृत्त्या वर्तितम वह, ये जो वह है वो षष्ठी विभक्ति है। तो वो केवल संबंध बताने के लिए है। और पृथ्वी के ऊपर फिरने में तो अपनी स्वतंत्रता को कहने की इच्छा रहती है, इसलिए वहां कर्ता के संबंध में तृतीया विभक्ति दी गई है। तो जो तीर्थाटन इन्होंने किया है वो अपनी इच्छा से जिस जहाँ क्षेत्र में या तीर्थ में जहां भी वो जाना चाहते हैं वहां उन्होंने अपनी इच्छा से विचरण किया, इसलिए तृतीया विभक्ति से चरद भी ऐसे उपयोग किया। यही बात है। जी 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 जी, वो स्पष्ट। धन्यवाद, प्रणाम जी। जी यहाँ पे ये दूसरे पैराग्राफ में ये जो आया कि सब स्थल में एक प्रकार का अन्न न होने से त्याग की भावना करके, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ क्यों कि एक प्रकार का अन्न से क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे मैं बताऊं जी, मुझे लग रहा है। हाँ करो, तुम्हारा ही तो है। जी जी, हाँ तो मुझे ऐसा लगा कि भी यहाँ पे क्योंकि एक प्रकार का अन्न न होने से, यानी कि जो अगर आप जो ऊपर लिखा है ना कि वर्णाश्रम के हिसाब से अगर आप जो आजीविका कर रहे हैं या तो उस तरीके से जी रहे हो, तो हो सकता है कि भाई हर स्थल में एक ही प्रकार का अन्न या तो उस तरीके से आपको अन्न न मिले। तो जब उसके हिसाब से अन्न न मिले तो आपको उस वक्त त्याग की भावना करके रहना पड़ेगा, या तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। और अगर आप उस तरीके से नहीं जी रहे हो तो फिर वो अत्याग की भावना करके जीवन बिताया है, तो कैसे किस तरीके से आप रहे वो शायद पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। जी, यानी शुद्धता के प्रकार से, यानी जैसा, यानी शुद्धता का यहाँ संबंध नहीं है। मूल प्रश्न तो ये है कि जैसे आज के समय में हमें हर जगह खाने पीने की सुविधा प्राप्त हो जाती है और हम जाकर नहीं ला सके तो हमारे कमरे पर आकर भी लोग दे जाते हैं, ऐसी भी सुविधा है। पर उन सबके लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। अब विदुर जी जिस जमाने में ऐसी तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, तो एक तो वो राजसी शैली से रहे हुए हैं, कभी उन्होंने उस सुविधा और वैभव को छोड़ा नहीं था। और वो कोई रसाले के साथ तो गए नहीं थे, तो जब वो गए तो अब वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे इसमें कोई निश्चय नहीं था। और उस जमाने में होता भी ऐसा था। खाने पीने की बात तो अलग रही, पर हिंसक पशुओं से ही लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी।
तो यहाँ जो प्रश्न कर रहे हैं युधिष्ठिर कि आपने इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए कैसी जीविका से अपना गुजारा किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो विचरण तो आपने किया है, तो एक जगह रहे नहीं, तो इसका कारण कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपको वो खाने पीने की वस्तुएं जो आपकी पसंद की हो या आवश्यक हो वो आपको एक जगह प्राप्त नहीं होती थी, तो फिर आप वो छोड़ के दूसरे जगह जाते थे। अथवा अब सब कुछ छोड़ा ही है तो देह भी छूट जाए तो कोई बात नहीं है, ऐसी देह छूटने की इच्छा से आप ऐसा पर्यटन कर रहे थे या देह को टिकाने के लिए आपने संघर्ष किया। तो एकविध अन्नाभावात् परित्याग भावनाम कृत्वा जीवितम। कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, मिला तो जी जाएंगे, नहीं मिला तो मर जाएंगे, इस तरह से आपने जीवन यापन किया क्या, ये पूछ रहे हैं। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ जी जी जी। ये जी एक और चीज थी जी जी कि ये क्षेत्र और जो तीर्थ समझा रहे हैं जी जी, वो थोड़ा समझना था कि स्थल की महत्ता भी तीर्थ से होती है, तो ये तीर्थ और स्थल जो अलग किया है ये थोड़ा जी जी समझना था कि स्थल की महत्ता तीर्थ से ऐसा नहीं, यहाँ तो तीर्थ और क्षेत्र ये दो टर्म को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं ना। तो जो तीर्थ शब्द का प्रयोग सामान्यतया नदी सरोवर आदि के लिए किया जाता है, पहाड़ हो मैदान हो उसके लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जहां पर ये दोनों ही हों तो वो तीर्थ क्षेत्र बोले जाते हैं। तो जैसे कुरुक्षेत्र है तो वो क्षेत्रात्मक पवित्र स्थान है। अब आपको उसके लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग किए बिना अगर आप नहीं रह पा रहे हैं तो आप वो क्षेत्रात्मक तीर्थ है ऐसा आप कहें। इसी प्रकार जैसे हिमालय है या गिरिराज है, गिरनार है, कांतानाथ है, ये तो सब पहाड़ हैं, वहां तो कोई जल का प्रसंग नहीं है, तब फिर हमें उनको क्षेत्र कहना पड़ेगा। इसी तरह बहुत से वन हैं, जैसे नैमिषारण्य हो गया, तो अब वो अरण्य है, जरूरी नहीं है वहां पर कोई सरोवर या नदी हो ही, नहीं भी हो तो वो क्षेत्रात्मक पवित्र स्थान कहे जाते हैं। तो यहाँ जो मूल में शब्द का प्रयोग किया है तीर्थानि और क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि, युधिष्ठिर जब ये कह रहे हैं कि आपने बहुत से तीर्थों का सेवन किया और प्रमुख क्षेत्रों का भी सेवन किया इस भूतल पर, तो युधिष्ठिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उसका तात्पर्य समझा रहे हैं महाप्रभु कि हर तीर्थ क्षेत्रात्मक नहीं होता है, हर क्षेत्र है वो तीर्थ नहीं होता है, यानी जलात्मक नहीं होता है, कहीं कहीं दोनों एक भी होते हैं। जी जी, आगे लो तो फिर। कितने श्लोक हैं तुम्हारे? जी जी, मेरा तो 14 तक है, क्योंकि देवेश भाई का भी लिया ना, देवेश भाई का जो है वो अच्छा 11-10 तक है। हाँ और मेरा ठीक 11 है, से 14 तक है। कल करेंगे, जी जी कल 9 बजे से करेंगे, 9 बजे से ही सब लोग जी ध्यान जी रखते हैं।